जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में पीएमसी फिनकॉर्प कंपनी के राइट के बारे में बात करने वाले हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें राइट इशू क्या होता है, कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यदि आप इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं और आप इसमें अप्लाई नहीं करते हैं तो किस प्रकार से आपको नुकसान हो सकता है, इसकी सारी जानकारी मैंने उस वीडियो में दी। इस वीडियो में टू द पॉइंट बात करेंगे कि अब क्या करना है क्योंकि समय कम बचा है और बहुत से लोग क्योंकि जो एलिजिबल नहीं थे वो मार्केट में अलग से इस कंपनी के आरई शेयर्स को बाई कर लिए हैं, या जिसके पास पहले से आरई शेयर थे जो एलिजिबल थे या नहीं थे और उनके डीमेट अकाउंट में ये शेयर्स इनएक्टिव दिख रहा है, तो अब उन्हें क्या करना है कि ये शेयर्स उनके डीमेट अकाउंट में आ जाए। इन्हीं सब मुद्दों को वीडियो में आसान बात करने वाले हैं। ध्यान से समझिए। अभी जो मेन शेयर है पीएमसी फिनकॉर्प का, उसका शेयर प्राइस मार्केट में ₹3.63 के आसपास चल रहा है। ये मैं मेन शेयर्स की बात कर रहा हूँ। जबकि जो आरई शेयर्स पीएमसी फिनकॉर्प का मार्केट में मिल रहा है, जो व्यक्ति एलिजिबल नहीं है, जिसके डीमेट अकाउंट में कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स हैं, आरई शेयर्स नहीं मिले हैं क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं मार्केट में अलग से आरई शेयर्स को बाई कर लेते हैं। तो मार्केट में पीएमसी फिनकॉर्प के जो आरई शेयर्स हैं उसका अभी दाम चल रहा है 50 पैसा के आसपास। ये दो चीज़ आप ध्यान में रखिए। अब एक बात यहाँ पे ध्यान से आप समझिए, पीएमसी फिनकॉर्प कंपनी के जो राइट इशू ये ओपन हुए 7 नवंबर से और 19 नवंबर तक ओपन रहेंगे। यानी कि जो व्यक्ति एलिजिबल है, कौन व्यक्ति एलिजिबल है, वो लोग जो रिकॉर्ड डेट इसका रखा गया था 25 अक्टूबर, यानी कि 25 अक्टूबर के पहले जो व्यक्ति इस कंपनी के शेयर्स बाई किए होंगे। अच्छा, कितना शेयर्स बाई किए? कम से कम 3 शेयर्स, क्योंकि यहाँ पे इसका रेशियो रखा गया 1:3 का। 1:3 कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति कम से कम 3 शेयर्स बाई किया होगा पहले से, उसको एक एक्स्ट्रा शेयर्स मिला होगा। अब इसी के मल्टीपल में आप हिसाब लगा लीजिए, किसी के पास 6 शेयर्स होंगे तो उसको 2 आरई शेयर्स मिले होंगे, किसी के पास 12 शेयर्स होंगे तो उसे 4 आरई शेयर्स मिले होंगे, इसी के मल्टीपल में शेयर्स मिलते हैं। अब आप ध्यान रखें, मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति के पास 3 शेयर्स पहले से, उसे एक एक्स्ट्रा शेयर मिला, तो जो व्यक्ति को एक्स्ट्रा आरई शेयर्स मिला, मतलब एक शेयर्स एक्स्ट्रा मिला, वही आरई शेयर्स कहलाता है और इसी आरई शेयर्स के लिए उस एलिजिबल व्यक्ति को अप्लाई करना होगा। अब आप ध्यान से समझिए, व्यक्ति जो इसके लिए एलिजिबल है, जिसको एक्स्ट्रा शेयर्स मिला है, मान लीजिए एक एक्स्ट्रा शेयर्स मिला है, उसे क्या करना होता है कि अप्लाई करना होता है। अगर व्यक्ति को मान लीजिए अप्लाई नहीं करना है, तो वो क्या करता है कि जो यहाँ पे डेट आप देख रहे हैं, रिनाउंसिएशन ऑफ राइट एंटाइटलमेंट्स 12 नवंबर, इसके पहले बेचना होता है। तो जो समझदार लोग हैं, मान लीजिए कि इस व्यक्ति को अप्लाई नहीं करना था, तो उन्होंने 12 नंबर के पहले शेयर्स को बेच दिया होगा। लेकिन कुछ लोगों ने ध्यान नहीं दिया और 12 नंबर के पहले शेयर्स नहीं बेचा हुआ, तो उनके डीमेट अकाउंट से शेयर्स गायब हो गए होंगे या डीमेट अकाउंट में इनएक्टिव दिख रहे होंगे। और वो क्या होगा कि जब ये इशू क्लोज होगा 19 नवंबर को, तो पूर्ण रूप से ये जो एक्स्ट्रा आरई शेयर्स मिला है, वो आरई शेयर्स गायब हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार जब भी वीडियो बनाता हूँ राइट इशू के बारे में, तो बार बार कहता हूँ, यदि आपको अप्लाई नहीं करना है तो जो रिनाउंसिएशन ऑफ राइट एंटाइटलमेंट्स का डेट है उसके पहले तक जो भी आरई शेयर्स आपको मिला है, जितना भी आरई शेयर्स मिला है, बेच देंगे तो ₹2.75 के हिसाब से आपको बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि आपको लगा कुछ नहीं है, आपने तो सिर्फ पीएमसी फिनकॉर्प के मेन शेयर्स को बाई किया था और चूंकि आप एलिजिबल थे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स मिल गए जिसको हमारी शेयर्स कहते हैं। उसी एक्स्ट्रा शेयर्स को आपको या तो अप्लाई करना होता है या 12 नवंबर के पहले बेचना होता है। अब मान लीजिए जो व्यक्ति नहीं बेचे हैं 12 नवंबर के पहले और उनके डीमेट अकाउंट से शेयर्स गायब हो गए हैं या इनएक्टिव दिख रहे हैं आरई शेयर्स, तो उसे क्या करना होगा कि ₹2.75 के हिसाब से 19 नवंबर तक अप्लाई करना होगा। नहीं अप्लाई करेंगे तो जो एक्स्ट्रा आरई शेयर्स है पूर्ण रूप से आपके डीमेट अकाउंट से गायब हो जाएंगे। हालांकि जो व्यक्ति बेचे होंगे उन्हें प्रति शेयर ₹2.75 के हिसाब से बेनिफिट हो गया होगा, क्योंकि आरई शेयर्स तो उन्हें एक्स्ट्रा मिला था, उन्हें मार्केट से खरीदना नहीं पड़ा था। यहाँ तक समझ गए। अब बात करते हैं वैसे लोगों की जिन लोगों के पास पीएमसी फिनकॉर्प कंपनी के शेयर्स 25 अक्टूबर के पहले से नहीं थे, या थे तो कम शेयर्स थे, कम से कम 3 शेयर्स नहीं थे, क्योंकि कम से कम 3 शेयर्स रहेंगे तभी उन्हें एक एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेगा। तो उन लोगों ने क्या किया कि मार्केट में अलग से आरई शेयर्स को बाई कर लिया। अब पीएमसी फिनकॉर्प के मार्केट में अलग से आरई शेयर्स को बाई करने जाएंगे तो 50 पैसा के आसपास एक शेयर्स मिल रहा है। लेकिन चूंकि ये 50 पैसा आपने खर्च करके एक आरई शेयर्स बाई किया है, तो आपको ₹2.75 के हिसाब से अब फिर अप्लाई करना होगा। अगर आप 18 नवंबर तक 19 नवंबर तक अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा कि 50 पैसा के हिसाब से जितने भी आपने शेयर्स बाई किया है, ये पूर्ण रूप से आपके डीमेट अकाउंट से गायब हो जाएगा और आपको जितना भी इन्वेस्टमेंट आपने किया है 50 पैसा के हिसाब से आरई शेयर्स में, सबका सब आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए जो भी व्यक्ति मार्केट में अलग से आरई शेयर्स को बाई किए हैं, जितने भी आरई शेयर्स को बाई किए हैं, ₹2.75 के हिसाब से 19 नवंबर तक जरूर अप्लाई कर दीजिए। और मान लीजिए जिसके पास पहले से इस कंपनी के शेयर्स थे, जो इस कंपनी के लिए शेयर होल्डर्स थे और जो एलिजिबल थे, जिनको एलिजिबल होने के कारण एंटाइटलमेंट्स के शेयर्स मिले हैं, और वो लोग यदि 12 नवंबर तक इस कंपनी के शेयर्स को नहीं बेच पाए हैं, तो उनके पास भी एक ही उपाय है सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करने का
और वो अप्लाई 19 नवंबर तक करना, इस बात को ध्यान रखिएगा। चाहे आप एलिजिबल थे, कंपनी के शेयर होल्डर्स थे, नहीं थे, आपने बाद में आरएसएस बाय किया, पहले से आपको एक्स्ट्रा मिला था आपको बिना कुछ किए, फिर भी आप लोगों को 19 नवंबर तक आरएस शेयर्स को अप्लाई करना ही करना है। अगर आपने सेल नहीं किया है 12 नवंबर तक, तब आपको सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करना पड़ेगा। 19 नवंबर तक नहीं अप्लाई करेंगे तो दोनों ही तरह के लोगों को नुकसान होगा, और ये सिर्फ नुकसान आपको आपकी गलती की वजह से होगा, ध्यान रखिएगा। मैं कभी भी इस पक्ष में नहीं होता हूँ कि मार्केट में अलग से आरएस शेयर्स को बाई करके तब अप्लाई किया जाए। बहुत से लोगों को लगता है कि सस्ता मिल रहा है तो बाई कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं लगता कि उन्हें अप्लाई करना पड़ेगा। हालांकि बेनिफिशियल उनके लिए होता है जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, जिनके पास पहले से कंपनी के शेयर्स हैं, उन्हें एक्स्ट्रा शेयर्स मिलता है और उन्हें इस डेट तक बेच देना चाहिए। नहीं बेचते हैं, अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो 19 नवंबर तक अप्लाई कर दीजिए, फिर भी आप बेनिफिट में रहेंगे। अब बात करते हैं पीएनसी फिनकॉर्प कंपनी के राइट इशू में। अप्लाई करना ही है, क्योंकि नहीं अप्लाई करेंगे तो नुकसान ही होगा। तो अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए देखिए सिंपल और सीधा, मैं एक ही बात जानता हूँ, नेट बैंकिंग के थ्रू ही आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और नेट बैंकिंग के थ्रू अप्लाई कैसे करते हैं, इसके लिए यूट्यूब पर तमाम सारे वीडियो मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। आपके पास किसी भी बैंक का नेट बैंकिंग है, ज़्यादातर लोगों के पास एचडीएफसी और एसबीआई के ही होते हैं, कोटक महिंद्रा के होते हैं। इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, इसमें नेट बैंकिंग बनाइए और 19 नवंबर के पहले उसके थ्रू आप अप्लाई कर दीजिए। यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा, वीडियो देख के समझ के अपने जो डीमेट अकाउंट उसके कस्टमर केयर से बात करके अपने बैंक के नेट बैंकिंग कैसे चलाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, उसके थ्रू कैसे आईपीओ राइट्स में अप्लाई करते हैं, बैंक के कस्टमर केयर से भी बात करके आप इस राइट्स में अप्लाई कर सकते हैं। 19 नवंबर तक जरूर अप्लाई कर दीजिए। और सबसे ध्यान की बात यह है कि अगर मुझसे कुछ पूछना है, मुझसे व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करना है, तो आपको मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना होगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे जुड़कर आपकी सारी क्वेरी को सॉल्व करूंगा। इंस्टा पे आ जाइए, इंस्टा का लिंक वीडियो में दिया गया है। टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी बातचीत होती रहती है, क्योंकि ग्रुप बना है तो वहाँ सब बातें करते हैं। टेलीग्राम पर भी बात कर सकते हैं। मुझसे बात करने का फिलहाल यही जरिया है। ईमेल कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे जरिए हैं, आप जैसे भी सुविधा आपको आप बात कर मुझसे कर सकते हैं। तो पीएमसी फिनकॉर्प के बारे में जो जानकारी थी फिलहाल मैंने दे दी है। आगे और जो भी अपडेट होगा मैं इसके बारे में नया वीडियो बना के आपको दूंगा। बहरहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना है। वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।